हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टोरी का लिंक नहीं दे सकती। ये क्यों नहीं दे सकती? आप लोग पिछले वीडियो में जहाँ पे कमेंट्स में ऑथर ने खुद बताया है कि वो क्यों लिंक नहीं दे सकती करके, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो उस कमेंट को। और सेकंड, अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ इस स्टोरी को ना सुने, दूसरी स्टोरी पर आप जा सकते हैं, दूसरी स्टोरी सुन सकते हैं। और थर्ड, मैं सोच रही हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाती हूँ ना ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है। 10 मिनट या 8 मिनट ही उस वीडियो को देखते हैं, तो इसके कारण सोच रही हूँ कि छोटी वीडियो बनाओ। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हो, क्या सोचते हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए आज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग हमारे लांझन के कमरे में आ चुका रहता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा रहता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका रहता है। और वो कहता है, मैं तुम्हें पहले जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मैं पहले जाऊंगा तुमसे, ऐसे कहता है। और विंग उस रूम से निकल जाता है और फिर हमारे लांझन के बॉडी में हरकत होने लगती है, यानी हमारा लांझन की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं और डॉक्टर्स हमारे लांझन को चेक करने लगते हैं। फिर वहाँ पे हमारा वांगजी भी आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने हमारे वांगजी को कॉल करके पहले से ही बता दिया रहता है कि आपके भाई की बॉडी रिएक्ट कर रही है करके, इसलिए हमारा वांगजी जल्दी से ऑफिस से आ जाता है। और फिर हमारा लांझन उठ जाता है और उसे कहता है कि विंग विंग को बचाओ, विंग को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ विंग को बचाओ, मैंने आज से पहले तुम्हें कुछ मांगा नहीं है, प्लीज़ भाई, ऐसे कहता है। तो फिर वांगजी बाहर आ जाता है और विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। जब विंग के रूम में चला जाता है तो वहाँ पे विंग नहीं रहता, वहाँ पे यानली रहती है। तो यानली आ रही रहती है, तो हमारा वांगजी उनसे पूछता है कि विंग कहाँ पे है, तो वो कहती है कि रूम में ही होगा करके, बट रूम में नहीं रहता है हमारा विंग। तब वो ढूंढने लगता है, तो फिर वांगजी को याद आता है कि उसके ये हॉस्पिटल उसी का है ना, तो वो सीसीटीवी फुटेज वो कैसे भी अरेंज कर सकता है करके देख सकता है। तो वो अपने जो सीसीटीवी फुटेज जहाँ जिस रूम में है वहाँ पे चला जाता है और उनसे कहता है कि विंग के बारे में पता लगाओ करके। तब विंग के बारे में पता चलता है कि वो टॉप फ्लोर पे जा रहा है करके। तो हमारा वांगजी वहाँ से दौड़ के जाने लगता है और वो जाता है सीढ़ियों से, क्योंकि लिफ्ट आती ही नहीं नीचे, इसलिए हमारा वांगजी वहाँ से दौड़ के जाने लगता है। फिर बीच में से वो लिफ्ट को लेता है और लिफ्ट से छत की ओर पहुंच जाता है छत पे। अभी हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जब छत पे आता है तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, यानी जो दीवार रहती है उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। बट उस हॉस्पिटल की दीवारें थोड़ी ऊंची रहती है, जिसके कारण हमारा विंग वहाँ पे चढ़ ही नहीं पा रहा रहता है। और विंग चढ़ने की कोशिश में उसे बहुत ज़्यादा चोट, हाथों पे पैरों पे पूरी तरह चोट लगी तो रहती है पहले से ही, और वो चोटें फिर से खुल चुकी रहती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड खून निकल रहा रहता है। और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है कि आज कोई भी मेरा साथ देगा कि नहीं, मुझे मरना है, फिर भी ये दीवार ऐसे क्यों है, क्यों भगवान मुझे ऐसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए क्यों यहाँ पे रखा है। मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उससे पहले मैं यहाँ पे रहूँ करके, मैं उससे पहले यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं उसका इंतज़ार करूँगा और हमेशा उसके साथ वहाँ पे रहना चाहता हूँ। विंग ऐसे रोते हुए कहने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और वो उस दीवार पर ट्राई ही कर रहा रहता है कि वो चढ़ने की कोशिश ही कर रहा रहता है कि मैं यहाँ से कूदना चाहता हूँ, ऐसे करके वो चढ़ने की कोशिश कर रहा रहता है। बट विंग से हो ही नहीं रहा रहता है कि वो ऊपर चढ़े करके, क्योंकि वो दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची रहती है। तो इसके कारण विंग के जो पैर है ऊपर पहुँच ही नहीं रहते हैं, तो जिसके कारण हमारा विंग चढ़ ही नहीं पाता। और विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वहीं पे बैठ जाता है रोते रोते, और उसके जो हाथों से खून निकल रहा रहता है, पैरों से खून निकल रहा रहता है, और विंग वहीं पे बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है और कहता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है, ऐसे विंग रोने लगता है। और फिर हमारे लांझन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लांझन छत पे आ चुका है और लांझन विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। बट हमारा विंग तो एक कोने में जाके बैठ चुका रहता है, जहाँ से वो चढ़ने की कोशिश कर रहा रहता है, उस कोने में जाके वो बैठ चुका रहता है और वहाँ पे रो रहा रहता है। और हमारा वांगजी विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, बट हमारा विंग उसको दिखता ही नहीं है। तो वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे यानी जो है दीवार उससे नीचे देखने लगता है। तो वांगजी इधर उधर देखने लगता है, तो फिर वो किसी की सिसकाने की आवाज़ यानी रोने की आवाज़ है ना, वो आने लगती है। तो विंग की जो आवाज़ आ रही थी सिसकाने की, तो हमारा वांगजी वहाँ से देखने लगता है कहाँ पे आ रही है। तो वांगजी उधर चला जाता है, तो वो देखता है कि
विंग पूरे खून से लिपटा हुआ है, क्योंकि विंग के पूरे हाथों से खून जो निकल रहा था और पैरों से खून निकल रहा था, तो हमारे उसके कपड़ों पे पूरी तरह से लग चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है, ऐसे उसकी कंडीशन उस टाइम पे दिख रही रहती है, पूरा खून से लिपटा हुआ रहता है। और विंग फिर विंग वहीं पे रोते हुए दिखता है, तो हमारा वांग जी उसके पास चला जाता है और विंग ऐसे कहता है। तो विंग तो पहले ध्यान ही नहीं देता, विंग तो रोने में ही रहता है। तो हमारा वांग जी उसकी तरफ चला जाता है और कहता है विंग, और विंग को शोल्डर से हिलाने लगता है। तो विंग उसकी ओर उसकी तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ लांजन, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज़ लांजन, सॉरी लांजन, मेरी ही गलती, मैं तुम्हारी लाइफ में आता ही नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी होता ही नहीं, प्लीज़ लांजन सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी सिस्टर चली गई, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। विंग ऐसे करके रोने लगता है और वांग जी सिर्फ उसको देख रहा रहता है। और विंग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसे कहने लगता है। फिर वांग जी कहता है विंग विंग शांत हो जाओ, मैं वांग जी हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहता है प्लीज़ 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 लांजन, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे करके रोने लगता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। फिर हमारा वांग जी उसे नीचे लेके आ जाता है और उसके रूम में, और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और डॉक्टर्स की टीम आके हमारे विंग को चेक करती है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि विंग का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है करके, वो वीक हो चुका है, ऐसे बताया जाता है। तो हमारा वांग जी कहता है कैसे भी करके उसके लिए ब्लड अरेंज करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वरना तुम लोगों की हालत मैं पूरी तरह से ख़राब कर दूंगा। हमारा वांग जी उनको धमकियाँ देने लगता है। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हमारे विंग के लिए ब्लड्स वगैरह अरेंज किया जाता है और विंग की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। और फिर विंग की ड्रेसिंग वगैरह की जाती है, उसे ब्लड भी चढ़ाया जाता है और विंग अभी आराम कर रहा रहता है। ऐसे ही उनको 4 घंटे वहीं पे हो जाते हैं। हमारा लांझान की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांझान बहुत देर से वेट कर रहा रहता है कि विंग आएगा करके, बट विंग आ ही नहीं रहा रहता है। तब लांझान की आंखों से आंसू आने लगते, तो लांझान की तरफ की जो मशीन्स रहते वो भी रिएक्ट करने लगती है, यानी मशीन बीपी वगैरह बढ़ जाती है, जिसके कारण डॉक्टर्स लोग हमारे लांझान को भी चेक करने के लिए आ जाते हैं। तब हमारा वांग जी भी उस रूम में आ जाता है हमारे लांझान के पास, और लांझान के पास आके कहता है भाई क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। तो तब लांझान कहता है विंग कहाँ पे, मुझे विंग को देखना है, मैं विंग को देखना चाहता हूँ, तुम जब से गए हो तब से तुम वापस क्यों नहीं आए, विंग कहाँ पे, तो विंग मुझे बताओ जल्दी से, उसको क्या हुआ है। तब हमारा वांग जी कहते हैं विंग ठीक है, विंग आराम कर रहा है, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं है, जब वो मेरे पास आया था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो खुद को मारने की बात कर रहा था। तब वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो ठीक है, वो आराम कर रहा है, वो आपसे मिलने के लिए आएगा, तो तब तक आप वेट कीजिए भाई। तो तुम सच कह रहे हो ना, लांझान कहते तुम सच कह रहे हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, उसे कुछ भी नहीं हुआ है भाई, वो अभी आराम कर रहा है, ऐसे कहता है। तब लांझान शांत होने लगता है और कहता है देखना वांग जी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं उसे के लिए तो ज़िंदा रहना चाहता हूँ, ऐसे कहने लगता है। तब वांग जी कहता है हाँ भाई मुझे पता है, आप टेंशन मत लो, विंग आ जाएगा, ऐसे कहने लगता है। तब लांझान कहता है हाँ, और लांझान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब हमारा वांग जी अपने भाई के पास आ जाता है और उसको ही गले लगा लेता है और कहते हैं भाई आप रो मत, विंग के सामने आप ऐसे कमज़ोर दिखोगे तो कैसा लगेगा, विंग को अच्छा नहीं लगेगा ना भाई, आप तो कुछ सोच सकते हो ना भाई। तो वांग जी हमारा लांझान कहता है तुम भी सही कह रहे हो, तो विंग कब आएगा मुझसे मिलने के लिए, तुम उसे लेके आओगे ना साथ में। तो हमारा वांग जी कहता है हाँ मैं उसे साथ में लेके आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी कहता है भाई आप आराम कीजिए, मैं भैया के साथ फिर से लौटूंगा यहाँ पे, ऐसे कहता है, और विंग को भी तो साथ में लाना है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम पक्का लाओगे ना। तो हमारा लांझान कहता है कि तुम पक्का लाओगे ना। तो हमारा वांग जी कहता है हाँ मैं लेके आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और लांझान को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लांझान फिर रेस्ट करने लगता है और वांग जी फिर वहाँ से निकल जाता है हमारे विंग के रूम की तरफ, और वहाँ पे चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे उसकी शीजे और जंगशा वहाँ पे बैठे हुए हैं करके, और यानली बहुत ज़्यादा रो रही है करके, ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, वो खुद को हर्ट करना क्यों चाहता है, ऐसे कहने लगती है वो। और
जब जंगशा हमारे वांग जी को आते हुए देखता है तो वो आता है और वांग जी पे हाथ उठा देता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ऐसा क्या कह दिया है इसे जो ये इतना ज़्यादा खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसे कहने लगता है। तब यान ली बीच में आते हुए कहती है तुम उसको छोड़ो, उसकी क्या गलती है, वो भी अपने भाई के लिए परेशान है ना, तुम उसे हट मत करो, ऐसे कहने लगती है। और यानली भी रोने लगती है और जंगशा भी रो रहा रहता है। मैं अपने भाई की हालत ऐसे नहीं देख सकता, मेरा भाई ऐसे कैसे हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं था, हमसे दूर था मगर वो बहुत ज़्यादा खुश था, दूर हो या पास वो हमेशा खुश था, बट जब से यहाँ पे आया है तब से वो खुद को हर्ट करना शुरू कर दिया है उसने, तब से वो खुद को हर्ट ही कर रहा है, ऐसे जंगशा कहने लगता है और रोने लगता है। और वांग जी सिर्फ देख रहा रहता है और वांग जी फिर विंग के पास आ जाता है और विंग के हाथ को धीरे से अपने हाथ में लेता है और कहता है प्लीज़ विंग तुम होश में आ जाओ, प्लीज़ विंग मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ हो जाए, सब मेरी गलती, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था, मैं गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि सामने वाले इंसान के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया था, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट मैं अपना भाई का सिर्फ बदला लेना चाहता था और बदले के चक्कर में मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया और इससे मेरा भाई भी हर्ट हो चुका है, प्लीज़ विंग होश में आ जाओ। और हमारा वांग जी भी वहाँ पे रोने लगता है और जंगशा जब वांग जी को रोते हुए देखता है तब जंगशा कहता है अब तुम क्यों रो रहे हो, ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना, अच्छा होता तुम उसकी जगह पे मर जाते, यही अच्छा होता कि ये सब तुम्हारे साथ हो जाता, मेरे भाई के अलावा, मेरे भाई के साथ ना होकर तुम्हारे साथ होता, बट वांग जी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा रहता है और विंग के हाथ को कस के पकड़ लेता है और हमारे वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हमारे विंग की तरफ ही वो देख रहा रहता है और फिर वहाँ से उठ जाता है और विंग के सर पे ऐसे हाथ को फिराता है और कहता है प्लीज़ विंग जल्दी से होश में आ जाओ, ऐसे कहता है और हमारा वांग जी उस रूम से बाहर चला जाता है। फिर ऐसे ही करके पूरी रात बीत जाती है और हमारा विंग होश में नहीं आता है और जिसके कारण हमारा वांग जी भी लांझन के रूम में नहीं जाता, क्योंकि लांझन के रूम में जैसे ही जाएगा तो वो पूछेगा कि विंग कहाँ पे है, विंग से मुझे बात करनी है, ऐसे पूछेगा, इसलिए हमारा वांग जी वहाँ से जाता ही नहीं और वांग जी सीधा अपने काम के लिए यानी अपने ऑफिस में आ जाता है और वो अपना काम करने शुरू कर देता है। और फिर सुबह के 8 बजे हमारे वांग जी को कॉल आता है कि विंग को होश आ चुका है करके डॉक्टर लोगों से बताते हैं। तब विंग की तरफ हमारा वांग जी जल्दी जल्दी से आ जाता है और जब उस रूम में पहुंचता है तो देखता है विंग वहाँ पे बेड पे बैठा हुआ है करके और विंडो की ओर देख रहा है करके और सब लोग उससे बातें करने की कोशिश कर रहे रहते, बट कोई भी उसकी बातों का कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा रहता है। तो ऐसे देखिए हमारा वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है कि विंग के साथ क्या हुआ है करके और सब लोग यही कह रहे रहते, विंग क्या हुआ है तुम्हें, हमसे बात करो बेटा, क्या हुआ है, विंग उधर क्यों देख रहे हो, ऐसे सब लोग कह रहे रहते, बट विंग कुछ भी किसी के भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा रहता है। और वहाँ पे फिर हमारा वांग जी उसके पास चला जाता है और विंग जिस तरफ देख रहा रहता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और फिर हमारा विंग उसकी ओर देखता है और फिर से विंडो की ओर देखने लगता है और विंग हमारा वांग जी कहता है विंग भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कौन से भैया, ऐसे कहता है। और जब लोग सब लोग ये सब हमारे विंग के मुंह से एक वर्ड सुनते हैं, क्योंकि हमारे वांग जी ने भैया के बारे में कहा रहता है इसके कारण, तो वांग जी कहता है लांझन तुमसे मिलना चाहता है, तुम चल रहे हो ना विंग, ऐसे कहता है। तब लांझन का नाम सुन के हमारा विंग वांग जी की ओर देखने लगता है और कहता है सच में, तो हमारा वांग जी कहता है ऐसे कहता है। और फिर विंग वहाँ से जल्दी जल्दी में बेड से उतरने लगता है और सब लोग कहते हैं विंग ऐसा मत करो, तुम्हें फिर से चोट लग जाएगी, विंग ऐसा मत करो। तब हमारा वांग जी कहता है विंग अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके नहीं जाऊँगा, इसके अगर तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने की भी इजाज़त मैं नहीं दूंगा, तुम शांति से चलो, मैं तुम्हें इस व्हील चेयर पर लेके चलता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर व्हील चेयर हमारे विंग के सामने रखी जाती है और विंग वहाँ पे बैठ जाता है, उसे बैठने में मदद की जाती है और विंग वहाँ पे बैठ जाता है और हमारा वांग जी उसे लेके जाने लगता है हमारे लांझन के कमरे में। फिर लांझन के कमरे के बाहर आके विंग बहुत ज़्यादा सोच रहा रहता है और रो रहा रहता है और फिर वो लोग एंटर करते हैं कमरे के अंदर, उनके पीछे पूरी फैमिली आ रही रहती है और विंग और वांग जी जब उस कमरे के अंदर एंटर करते, हमारा लांझन तब जाग चुका ही रहता है, यानी जागा ही रहता है। और फिर वो लोग एंटर करते हैं और वांग जी और विंग अंदर चले जाते हैं और लांझन जब विंग को व्हील चेयर पर देखता है तो वांग जी
को अजीब यानी अच्छा नहीं लग रहा रहता है और वांग जी अरे यानी हमारे लांझन को अच्छा नहीं लग रहा रहता है कि विंग व्हील चेयर पर है करके फिर अंदर चले जाते हैं और वांग जी विंग को हमारे लांझन के पास छोड़ देता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और फिर लांझन और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते बट कोई बात नहीं कर रहे रहता है। तब हमारा लांझन उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, विंग ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इतनी सारी चोटें तुम्हें कैसी लगी, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल गई है, ऐसे कहता है और मिलना और भी बाकी है। तो लांझन उसकी ओर देखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है, ये तुम्हें चोटें कैसी लगी, और जब मैं यहाँ पे बेहोश था तब तुम ऐसा क्यों यहाँ से रोते हुए गए और क्यों ऐसे कह रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये सब किया है, और तुम खुद को हर्ट क्यों करना चाहते थे विंग। तुम मुझे सब सुनाई दे रहा था, सिर्फ इतना है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था, मगर तुम्हारी वजह से विंग मुझे होश आया है। तुम्हारी वजह से इन 2 सालों में मैं सिर्फ बेड पे था, बट तुम सिर्फ मुझे एक बार मिलने के लिए आए और देखो मेरे बॉडी ने कितना ज़्यादा रिएक्ट किया और मैं होश में आ गया। विंग तुम मेरी ज़रूरत हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। तुमने कुछ भी किया हो मेरे साथ, बट तुमने आखिर में मुझे सब कुछ बता तो दिया था ना, मैं सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए आ रहा था विंग। तो विंग रोते हुए कहता है, सॉरी सॉरी लांझन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ खुद के बारे में उस टाइम पे सोच रहा था क्योंकि मुझे सिर्फ पैसों से मतलब था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करोगे करके, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके। अगर मुझे सच में पता होता कि तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो शायद ऐसा कभी मैं करता नहीं, ऐसे कहने लगता है। फिर लांझन कहता है, कोई बात नहीं विंग, प्लीज़ विंग आज के बाद खुद को हर्ट करने की कोशिश मत करना, प्लीज़ विंग, मैं नहीं चाहता तुम्हें खोना। तो विंग कहता है, मैं भी नहीं चाहता, सॉरी मेरी ही गलती है, मैं ही यहाँ से तुम्हें छोड़ के चला गया था और मेरी वजह से तुम मुझे रोकने के लिए आ रहे थे और मेरी वजह से तुम्हारा ये हालत हो चुकी है। तब हमारा लांझन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे याद है उस टाइम पे क्या हुआ था। तो तब विंग कहता है, क्या क्या मतलब। तब लांझन कहता है, मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ विंग, ऐसे कहने लगता है। तब हमारा विंग भी कहता है ओके और ऐसे कहता है और हमारा विंग धीरे धीरे से व्हील चेयर से उठ जाता है। तब लांझन कहते हैं, विंग तुम्हें दर्द होगा, उठो मत, वहाँ से बैठे रहो, मैं ही आता हूँ। तो हमारा विंग कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द हो, मैं दर्द सह सकता हूँ मगर तुम्हें दर्द में नहीं सह सकता, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से यानी धीरे धीरे से उठ जाता है और लांझन के बेड पे जाके बैठ जाता है और लांझन का हाथ पकड़ता है और लांझन से कहता है, प्लीज़ लांझन तुम मुझे छोड़ के मत जाना। लांझन कहता है, तुम भी मुझे छोड़ के मत जाना। और वो दोनों अपने जो हेड है ना, हेड को टच करते हैं और एक दूसरे को फील करने लगते हैं। फिर लांझन कहता है, विंग आई लव यू, मैं तब भी तुमसे प्यार करता और अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो विंग कहता है, मुझे तब का पता नहीं बट अब अभी मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए दिल में जगह है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे कहने लगता है। और विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर हक करते हुए रोते हुए यानी एक दूसरे के इमोशन जो कुछ भी है इतने सालों के एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वहीं पे रोते हुए ही वहाँ पे वो दोनों सो जाते हैं। तो चलो उनको सोने देते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए बढ़ने से पहले